मौसम भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आजकल तो जी मौसम भी कुछ इस तरह का हुआ है कि एक दिन बारिश होती है, फिर अगले दिन धूप निकल आती है, फिर बारिश होती है, फिर धूप निकल आती है, कुछ इस तरह का मौसम चल रहा है। तो जी उसके साथ ही मैं बात करूँगी कि महंगाई का ज़माना है, रोज़ रोज़ महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमतों का कोई अता पता नहीं कि कहाँ जाके रुकेंगी या रुकेंगी भी या नहीं। हमें तो जंग का भी नहीं पता कि ये जंग कब रुकेगी, और वो वाली जंग कब रुकेगी जो इस जंग की वजह से हमारे घरों में चल रही है। वो ये है कि महंगाई है और खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा हैं। तो आज की वीडियो में मैं अपनी तमाम बहनों को जो कि ये मेरी वीडियो देख रही हैं, उनको ये बताऊंगी कि आप किस तरह से कफ़ाई शारी कर सकते हैं और किस तरह से सेविंग कर सकते हैं। ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे वो अपने अखराजात को भी मैनेज कर लेंगी और साथ साथ सेविंग भी कर सकेंगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं और उनसे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले आपने पता क्या करना है, आपने ये करना है कि एक डायरी लेनी है और एक पेंसिल लेनी है और एक पेज पे जाके वहाँ पे आपने एक सेंटर में एक लाइन खींच लेनी है और एक तरफ आप लिख लें कि मेरी ज़रूरियात क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इस महीने में ज़रूर चाहिए, और एक तरफ आप वो वाली चीज़ें लिख लें जो आपकी ख्वाहिशात हैं। सबसे पहले आपने बैलेंस करना है किन चीज़ों में, अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात के बीच में, इन दोनों में आपने बैलेंस करना है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम बाज़ार जाते हैं हम देखते हैं उन चीज़ों को तो हम वो ले लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ़ द डे हमें समझ आती है कि हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, और वहाँ पे हमने ये पैसे अपने ज़ाया कर दिए। सेकेंडली, आपकी जितनी इनकम है आपको उसके मुताबिक खर्च करना है। मेरी जितनी इनकम है तो मैंने उसके मुताबिक खर्च करना है। जिस औरत ने अपना पूरा किचन 20,000 रुपये में मैनेज करना है, 20,000 में चलाना है, तो उसने उसी में उसको मैनेज करना है, और जिसने 50,000 में चलाना है उसने उसको 50,000 में ही मैनेज करना है। लेकिन बात यह है कि दोनों सूरतों में ही जो है ना, वो क्या होता है कि ख़वातीन जो है वो कहती हैं कि एंड ऑफ़ द मंथ कहती हैं कि जी हमारे पास तो 15 तारीख को ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी प्लानिंग ठीक नहीं होती। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि हमने महीने के स्टार्ट में ही कोई प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग के तहत ही हमने पूरे महीने को मैनेज करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपने लिख लेना है कि आपकी ख्वाहिशात कौन सी हैं और आपकी ज़रूरियात कौन सी हैं। आपने घर मैनेज करना है या आपने किचन मैनेज करना है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले लिख लेना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर चाहिए, तो वो आपने लेनी है। तो फ़िज़ूल चीज़ों की तरफ आपने फ़ोकस नहीं करना, सिर्फ जो आपको चाहिए उन्हीं चीज़ों की तरफ आपने फ़ोकस करना है। तो इस तरह से जब आप किसी प्लानिंग के तहत चलेंगे तो आपको घर मैनेज करने में या किचन मैनेज करने में कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो ये है कि आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप कोई भी चीज़ है ना वो आप अपने घर में बनाएं। जो भी आपने खाना खाना है वो ज़्यादा कोशिश करें कि आप घर में बनाएं। ये जो हम बहुत ज़्यादा बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, इससे क्या होता है कि जी इससे ये होता है कि सबसे पहले तो हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उससे, और दूसरा ये कि यही चीज़ें हमारे अखराजात का सबब बनती हैं। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि बाहर से खाना खाने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे खाना खाना प्रेफर करें, क्योंकि घर पे बनी हुई चीज़ हमेशा साफ़ सुथरी होती है। आप बाहर से खाएं, लेकिन ऐसा करें कि रोज़ रोज़ नहीं खाएं। आप बाहर से खाएं, हफ्ते में एक दिन खा लें, कोई एक दिन ऐसा डिसाइड कर लें जिस दिन आपने बाहर से खाना मंगवाना है। इस तरह से आप बाहर से भी खाएं, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप खाना घर पे खाएं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी मैंने टिप दी है, और उसके अलावा उसके साथ ही साथ जो है वो एक बजट फ्रेंडली टिप भी है। तो जी नेक्स्ट पॉइंट है जनाब, इस वक्त एनर्जी सेविंग का टाइम चल रहा है। आप भी एनर्जी सेव कर लें, लेकिन किस तरह से? वो इस तरह से कि बिजली बचाएं। देखिए, आपके घर अगर छोटे बच्चे हैं तो ऐसा करें कि उनको अपने साथ बिठाएं, उनको अपने साथ रखें, एक जगह लेके बैठें। देखिए आगे गर्मी का मौसम आ रहा है तो एसी भी चलने हैं, पंखे भी चलने हैं, तो कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ इन्वॉल्व रखें। एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह और पंखे वगैरह आप ऑफ़ रखें।
ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें, लेकिन जब आप कमरे से जा रहे हों तो प्लीज़ उन लाइट्स को ऑफ़ करके जाएं, पंखा बंद करके जाएं। इस तरह से आप अपनी बिजली को बचा सकते हैं, तो ज़रूर बचाएं। और फिर जिन घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल होता है वो लोग ऐसा करें कि कुकर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, क्योंकि इससे ये होगा कि जो चीज़ आप हंडिया में 1 घंटा लगा के बनाते हैं तो कुकर में वही चीज़ आधे घंटे में बन जाएगी। तो फिर आप इस तरह अपनी गैस की बचत कर सकते हैं। तो फिर इससे एक और फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम भी कम लगेगा, आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और उसके साथ ही साथ आपकी गैस का इस्तेमाल भी कम होगा। सो एनर्जी सेव करें, जितनी ज़्यादा एनर्जी सेव होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी बचत होगी और आपकी चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग चलेंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप जो मैं आपको दूंगी वो है ग्रॉसरी से रिलेटेड। तो जब आप ग्रॉसरी करने के लिए जाएं तो आप लाजमी अपने साथ लिस्ट बना के लेके जाएं। आपने अपने साथ लिखी हों कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लेनी है, क्योंकि जब आप कहीं ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं तो आप जहाँ जाते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें इतनी अच्छी अरेंज हुई हुई पड़ी होती हैं, तो आपका दिल करता है कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, चाहे वो चीज़ आपके इस्तेमाल की हो या ना हो, लेकिन आपका दिल करता है कि वो आप ले लें। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आप अपने साथ अपने घर ले आते हैं, लेकिन घर आके आपको समझ आता है कि ये तो आपके किसी काम की नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने साथ लिख के लेके जाएं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं है, और जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वही लें। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी लोकल मार्केट्स होती हैं जिनसे आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और इनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करें आप जहाँ से आपको रीज़नेबल चीज़ मिले और चीज़ भी अच्छी हो और रीज़नेबल भी हो तो वो आप ज़रूर लें। अच्छा जी, तो अब बारी आ जाती है शॉपिंग की, जो कि ख़वातीन का एक पसंदीदा काम है। शॉपिंग करना औरतों को बहुत पसंद है। इसी तरह जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो किसी मार्केट में जब हम जाते हैं तो हमें चीज़ें चाहिए कुछ और होती हैं, हम ले कुछ और आते हैं, जिसकी वजह से हमारा बजट हमारे हाथ में नहीं रहता और महीने के एंड पे हम कहते हैं कि जी ये क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला हमारे पैसे कहाँ लग गए। इसलिए कोशिश करें कि टारगेटिंग शॉपिंग की आदत डालें। जब आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो तब भी आप बाज़ार जाएं, अदरवाइज़ बाज़ार ना जाएं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बाज़ार जाएंगे उतनी ज़्यादा आप चीज़ें देखेंगे और आपको जो चीज़ें पसंद आएंगी वो आप ले लेंगे। इस तरह से आपका बजट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए आप बाज़ार जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन सिर्फ ज़रूरत के वक्त जितनी चीज़ की आपको ज़रूरत हो उस तरह से आप उतनी ही लेके आएँ, ताकि आपका बजट आपके हाथ में रहे। और इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप जब शॉपिंग करें तो तब करें जब सेल वगैरह लगी हो, लेकिन सेल से भी आपने उतनी ही चीज़ लेनी है, उतनी ही चीज़ें लेनी है जितनी आपको ज़रूरत है। ये नहीं करना कि आपने सेल देख के जो बाकी बचत की हुई है वो भी आप इसी में उड़ा दें और कहें कि जी हमारी बचत नहीं हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो इस तरह से आपने ज़रूरत की ही शॉपिंग करनी है। अच्छा जी, एक काम आपने और करना है कि वो ये है कि जब आपके हाथ में महीने का ख़र्चा आए ना, तो आपने ऐसा करना है कि उसमें से आपने अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जितना आपको लगे कि ये मेरे लिए कन्वीनियंट है, उसमें से आप 5% या 10% जितना भी आपको लगे वो पहले ही ना आप साइड पे करके रख दें। तो इस तरह से आपने सेविंग करने की कोशिश करनी है और अपना हर आने वाला दिन बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से आप कम पैसों में भी अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उनमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपने करनी है और जिन पे अमल करना है तो आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे आप अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।